बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। दानियल नबी की किताब उसका 2 बाब। नबूकदनेस्सर का ख्वाब। और नबूकदनेस्सर के अहद सल्तनत के दूसरे साल में नबूकदनेस्सर ने ऐसे ख्वाब देखे कि उसका दिल घबरा गया और उसकी नींदें उससे जाती रहीं तब बादशाह ने हुक्म दिया कि साहराओं और नजूमियों और गैब दानों और कलदानियों को बुलाया जाए ताकि वो बादशाह के लिए उनके ख्वाब की तमीर करे। तब वो आए और बादशाह के सामने खड़े हुए। बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की तबीर के लिए मेरी जान बेताब है। और कलदानियों ने बादशाह से कहा कि यहाँ से अरामी ज़बान ए बादशाह अब तक जिंदा रहे तो अपने खादमों को ख्वाब बता तो हम उसकी तबीर करेंगे। बादशाह ने जवाब में कलदानियों से कहा कि मेरी बात पुख्ता है, अगर तुम मेरा ख्वाब और उसकी तबीर मुझे ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे और तुम्हारे घर मजबला बना दिए जाएंगे। और अगर तुम ख्वाब और उसकी तबीर बयान करोगे तो मुझसे तोहफे और इनाम और बहुत इज्जत पाओगे। बस मेरा ख्वाब और उसकी तबीर मुझसे बयान कर दो। उन्होंने फिर अर्ज करके कहा कि बादशाह अपने खादमों को ख्वाब बताए तो हम उसकी तबीर बयान करेंगे। पर बादशाह ने जवाब में कहा कि तुम टालना चाहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी बात पुख्ता है। अगर तुम मुझे ख्वाब ना बताओगे तो तुम्हारे लिए हुक्म यही है, इसलिए कि तुमने मुझसे झूठ और हुलिया की बातें बयान करने का इत्तेफाक कर लिया है ताकि वक़्त टल जाए। बस ख्वाब मुझे बताओ तो मैं जान लूँगा कि तुम उसकी तबीर भी बयान कर सकोगे। कलदानियों ने उससे अर्ज की कि रुए ज़मीन पर कोई भी इंसान नहीं जो बादशाह को ये बात बता सके, और ना कोई बादशाह ख्वाह कितना ही बड़ा और जोरा आवर क्यों ना हो ऐसा हुआ है जिसने साहराया या नजूमी या कलदानी से इस तरह की बात कभी पूछी हो। जो अमर बादशाह तलब करता है वो दुश्वार है और कोई उसे बादशाह के हजूर बयान नहीं कर सकता माँ सिवाय मबूदों के जिनकी इंसान के साथ सकूनत नहीं। तो इस बात से बादशाह गुस्से और नहायत गजबनाक हुआ और हुक्म दिया कि बाबल के तमाम हुक्मा को हलाक कर दिया जाए। पास फरमान सदहार हुआ कि हुक्मा को हलाक कर दिया जाए और दानियल और उसके रफीकों की भी तलाश की गई ताकि वो भी कत्ल कर दिए जाएं। तब दानियल ने अक्लमंदी और हिकमत से शाही जिलादारों के सरदार अरयूक से बात की जो बाबल के हुक्मा को कत्ल करने निकला था। उसने शाही जिलादारों के सरदार अरयूक से पूछा कि ऐसा सख्त हुक्म बादशाह की तरफ से क्यों निकला। तो अरयूक ने दानियल को इस अमर की हकीकत बता दी और दानियल ने बादशाह के पास ये दरखास्त भेजी कि मुझे मोहलत दी जाए तो मैं बादशाह के हजूर तबीर बयान कर दूंगा। तब दानियल ने घर जाकर अपने रफीकों हनानिया और मशाइल और अजीरिया को इस अमर की इत्तला दे दी ताकि वह आसमान के खुदा से इस राज के मुतल्लक रहमत तलब करे। ऐसा ना हो कि दानियल और उसके रफीक बाबल के
बाकी हकीमों के साथ कत्ल कर दिए जाएं। तब रात को रुआ में दानियाल पर ये राज खुल गया तो दानियाल ने आसमान के खुदा को मुबारक कहा और दानियाल बोल उठा और कहा, खुदा का नाम अज़ल से अबद तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और ज़मानों को तब्दील कर देता है, वही बादशाहों को मज़लूल और कायम करता है। वही हकीमों को हिकमत और आकलों को मार्फत अता करता है, वही गहरी और पोशीदा बातों को ज़ाहिर कर देता है और जो कुछ तरीकी में है उसे जानता है, क्योंकि नूर उसी के हाँ सुकूनत पजीर है। ए मेरे बाप दादा के खुदा, मैं तेरा शुक्र और तेरी हमद करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे हिकमत और कुदरत अता कर दी है और जो कुछ हमने तुझसे चाहा तूने मुझे बता दिया है। और बादशाह का मामला हम पर जाहिर कर दिया है। पास दानियल अरयूब के पास गया, जिसे बादशाह ने बाबल के हकीमों के हलाक करने के लिए मुकर्रर किया था, और जाकर उससे कहा कि बाबल के हकीमों को कत्ल ना कर, मुझे बादशाह के हजूर ले चल तो मैं बादशाह से तबीर बयान कर दूंगा। तब अरयूक जल्दी करके दानियल को बादशाह के हजूर ले गया और उससे कहा, मैंने यहूदा के असीरियों में एक आदमी पाया है जो बादशाह को तबीर बताएगा। और बादशाह ने खिताब करके दानियल से, जो बाल्तशर कहलाता था, कहा कि क्या तू वो ख्वाब जो मैंने देखा है और उसकी तबीर मुझे बता सकता है? दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज करके कहा कि जो राज बादशाह ने पूछा, हकीम और नजूमी और सारा और फालगीर उसे बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान में एक खुदा है जो इस राज को जाहिर कर सकता है। उसी ने नबूकदनेस्सर बादशाह पर अश्कारा किया है कि आखिरी अयाम में क्या वाक़या होगा। जो ख्वाब और रुआ तूने अपने पलंग पर देखे वो ये हैं। ए बादशाह, जब तू अपने पलंग पर मुस्तकबिल की फिक्र तरदो में था तो भेदों के खोलने वाले ने तुझे बताया क्या वाक़या होगा। बस ये राज मुझ पर अश्कारा हुआ इसलिए नहीं कि मुझे बाकी जिंदों की निस्बत ज्यादा हिकमत हासिल है, बल्कि इसलिए कि बादशाह को तबीर बताई जाए और तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ए बादशाह, तूने नजर की तो क्या देखता है कि एक बड़ी मूरत तेरे सामने खड़ी हो गई। वो मूरत बहुत ऊंची और नहायत द्रख्शां थी, पर उसकी सूरत भयानक थी। उस मूरत का सर खालस सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के और उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी। उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। और जब तू देख रहा था तो एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही पहाड़ से काट गया और मूरत को उसके पांव पर लगा जो लोहे और मिट्टी के थे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर लोहा और मिट्टी और तांबा और चांदी और सोना सब के सब टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और मौसम गर्मा के खलियान के भूसे की मानद हो गए। फिर हवा उन्हें उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। लेकिन जिस पत्थर ने उस मूरत को मारा वो इतना बड़ा पहाड़ बन गया कि तमाम रुए जमीन को भर दिया। ख्वाब यही था। बस अब हम बादशाह के हजूर उसकी
तबीर बयान करेंगे। तू ही ए बादशाह, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसे आसमान के खुदा ने सल्तनत और ताकत और हुकूमत और शौकत बख्शी है, और जहाँ कहीं बनी नौ इंसान सुकूनत पजीर है, उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हाथ में दे दिए हैं, और तुझे उन सब का हाकम बना दिया है। वो सोने का सर तू ही है, और तेरे बाद एक और सल्तनत बरापा होगी जो तेरी सल्तनत से छोटी होगी। फिर एक और सल्तनत यानी तीसरी सल्तनत तांबे की होगी, जो तमाम ज़मीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की मानद मजबूत होगी, क्योंकि जिस तरह लोहा सब कुछ तोड़ डालता है और रेजा रेजा कर देता है, उसी तरह वो सब कुछ तोड़ डालेगी और रेजा रेजा कर देगी। और जो तूने देखा कि उसके पांव और उंगलियां कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, बस इससे ये मुराद है कि वो सल्तनत मुस्तकीम होगी, उसमें लोहे की कुव्वत तो होगी, क्योंकि तूने देखा है कि चकनी मिट्टी के साथ लोहा मिला हुआ था। पर ये जो तूने देखा है कि पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इससे मुराद ये है कि वो सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जो तूने देखा कि लोहा चिकनी मिट्टी से मिला हुआ था, इससे मुराद ये है कि उनमें इंसान के तुखम का इख्तिलात तो होगा, पर जिस तरह लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता, उसी तरह वो भी आपस में मेल ना खाएंगे। लेकिन उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक ममलकत कायम करेगा जो ताबद नेस्त ना होगी, और उसकी हुकूमत किसी और कौम के हवाला ना की जाएगी, बल्कि वो उन तमाम ममलकतों को तोड़ कर नेस्त कर देगी, और वो खुद अबद तक कायम रहेगी। जैसा तूने ये देखा कि पहाड़ से हाथ लगाए बगैर एक पत्थर काट गया, जिसने लोहे और तांबे और मिट्टी और चांदी और सोने को चूर चूर कर दिया। खुदाए कबीर ने बादशाह को वो कुछ दिखाया है जो आगे को होने वाला है। ये ख्वाब यकीनी है और इसकी तबीर भी काबिल एतबार है। तब नबूकदनेस्सर मुंह के बाल गिरा और दानियाल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसके सामने नजर और बखूर गुजारना जाए। और बादशाह ने दानियाल से खिताब करके कहा कि तुम्हारा खुदा दर हकीकत खुदाओं का खुदा और बादशाहों का मालिक और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को इश्कारा कर सका है। तब बादशाह ने दानियाल को सरफराज कर दिया और उसे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उसे तमाम सूबा बाबल का हाकम मुकर्रर कर दिया और बाबल के हकीमों का सरदार आला ठहराया। तब दानियाल ने बादशाह से दरख्वास्त की तो उसने सदरक और मेशक और अब्दनबू को सूबा बाबल की कारपरदाजी पर मुकर्रर कर दिया, लेकिन दानियाल खुद शाही दरबार में रहा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।